हे गाइस, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे द ट्रिपस्टर लर्निंग विद विशाल। अब हम इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो मैथ है और साइंस दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो अभी तो फिलहाल हम क्लास 10th के जो साइंस है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम लोग अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम वीडियो में बिना कोई देरी स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हमने इस पे चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे और अगले हम 2 या 3 क्लास पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज का जो क्लासेस पे हम लोग सीखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होता है हमारा, हम उसके बारे में सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना, राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं। मतलब केमिकल इक्वेशन तो लिखना ही है, उसके साथ में उसको बैलेंस भी कैसे करना है। इसके साथ में आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हमारे केमिकल रिएक्शन होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में। सबसे पहले तो चलिए हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमें होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अगर हमसे कोई पूछ दे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि a chemical reaction is a process in which substances change into new substances with different properties। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद है, उसका जो सब्सटेंस होता है वो पुराना जो सब्सटेंस था वो और सब्सटेंसेस जो होते हैं उस पे चेंज आता है और वो नए सब्सटेंस में बनता है, वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ नए पदार्थों को बदल देते हैं, जिसमें गुण अलग होते हैं। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बना दो ये वाटर। हमारे पास दो सब्सटेंस थे, हाइड्रोजन और वाटर, दोनों का आपस में मिक्सचर होगा तो फिर क्या बना, ये केमिकल रिएक्ट किया था, ये वाटर बना। तो सेम इसका इक्वेशन क्या था, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। मतलब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया हमने, दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया और इधर से हमारे दो वाटर के मॉलिक्यूल क्रिएट हो गए। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस वीडियो में और क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले तो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन है। कुछ तो जानने का तरीका होगा ना, तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है अभी, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला चीज कि जो गैस फॉर्मेशन होता है, अगर कोई भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे गैस फॉर्मेशन होता है, मतलब गैस का निर्माण होता है। इसके बाद में एफरवेंसेंस, मतलब बुदबुदाहट होती है। इसके साथ में कलर चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे कलर चेंज भी हो सकता है। साथ ही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन मतलब कि वहां पे कुछ तलछट का निर्माण। ये जो तलछट है इसका मतलब होता है कि वो गाढ़ेपन में हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, जो हमारा कोलगेट होता है घर का, वो भी प्रेसिपिटेट होता है, वो चिपचिपा टाइप का हो जाएगा थोड़ा सा। सॉलिड फॉर्मेशन है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो सॉलिड पार्ट होता है। इसके साथ में हीट और लाइट, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे हीट और लाइट ऑब्जर्व कर सकता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इन सब जो मैंने चार जो यहाँ पे बताए, गैस फॉर्मेशन, कलर चेंज, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, हीट और लाइट, इन चारों से आप पता कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ था या नहीं हुआ है। मतलब हम लोग इससे समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ था या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि चारों सेम एक ही रिएक्शन में हो जाए। किसी में एक में क्या, एक में सिर्फ गैस फॉर्मेशन होगा, किसी में कलर चेंज होगा, किसी में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, किसी में हीट और लाइट होगा। ऐसा नहीं कि सब में अलग, सब में एक ही हो जाएंगे। तो या फिर सब में किसी एक रिएक्शन में सब हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें इससे पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन से होता क्या है। हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, हमें पता चल जाएगा कि हम पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। इसके साथ में हमारा आता है केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण। अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स क्या हो गया हमारे,
जैसे ऑक्सीजन था हमारा, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया? O। ये O2 क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का H। ये हो गए हमारे सिंबल्स। कार्बन का C। तो ये हो गया हमारा सिंबल्स। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप है जिसमें प्रतीक और शब्दों का उपयोग होता है। जैसे कंपोनेंट्स इसका क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन का दो कंपोनेंट होता है। क्या क्या दो कंपोनेंट होगा? एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होगा हमारा जो कि रिएक्शन होने से पहले है, और प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद होगा। मतलब केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होता है जो लेफ्ट साइड होता है, और प्रोडक्ट होता है जो कि राइट साइड होता है। रिएक्टेंट्स मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है रिएक्शन के पहले, और प्रोडक्ट जो हमारे सब्सटेंस क्रिएट होता है रिएक्शन के बाद। तो चलिए एक एग्जांपल से यहाँ पे भी समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम है उसको अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम जो है हमारा ये एक सब्सटेंस, ऑक्सीजन हमारा दूसरा, और उसके साथ में हमारा क्रिएट हो गया रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के साथ में चलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकते हैं? Mg प्लस O2 2 MgO। तो यहाँ पे Mg को बैलेंस करने के लिए 2 Mg, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस यहाँ पे 2 इसलिए लगा है ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। तो ये जो अभी हमारा एग्जाम्पल है, 2 Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। ठीक है, तो चलिए हम आगे सीखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मतलब केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना तो जरूरी है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जैसे एक वेट मेजर करने के लिए कुछ है, तो अगर हम मार्केट से कुछ लेने गए तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम 1 किलो बोले तो हमारे सामने वो 1 किलो के बदले हमें हाफ केजी दे रहा है और उधर से वो 1 किलो का पैसा दे रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। सेम थिंग दोनों साइड इक्विलिटी होना चाहिए। तो इसलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे क्या लगता है? मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है वो लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो पाता है। जैसे हम नंबर वन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास जो है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना ही उसे वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। एटॉम्स मस्ट बी इक्वल इन बोथ साइड्स। एटॉम जो है, एटम्स जो है वो मस्ट बी इक्वल इन बोथ साइड, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड है मेरे पास या फिर कोई भी अ, जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो भी है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। मतलब एटम्स मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। जैसे हमारे पास है यहाँ पे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2, सॉरी H2। तो ये हमारा इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का दो, बट हमारे पास हाइड्रोजन तो यहाँ दो इक्वल हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो तो सिंगल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है? एक है सिर्फ। तो इसलिए हमें इसे बैलेंस करना होगा, तो ऑक्सीजन को भी हमें दो बनाना होगा। तो दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इधर ऑक्सीजन को डबल कर देंगे। तो डबल कैसे होगा? बैलेंस ऑक्सीजन एंड, यहाँ पे O जो है ये ऑक्सीजन के लिए है, एंड कर दो इसको। यहाँ पे टू हम ऐड कर दिए, इस पे टू हम ऐड कर दिए। तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या क्रिएट हो जाता है? 2H2। 2H2 क्रिएट तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना हो गया? हाइड्रोजन चार हो गए और ऑक्सीजन दो। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन दो ही है। तो इसके लिए हमें ये हाइड्रोजन पे भी टू लगाना पड़ेगा, जिससे दो, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। 2H2O प्लस O2 हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंसिंग इक्वेशन का सेम मतलब हो गया जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मास है वो दोनों साइड सेम होना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ जो एटम्स है मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या एग्जांपल लेके कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे C3H8 प्लस O2 प्लस, इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो H2O प्लस CO2, मतलब C3H8 प्लस O2। इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो हमें मिल रहा है H2O प्लस CO2। तो चलिए देखते हैं इसमें रिएक्ट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में कितने कंपाउंड और कितने एटम्स है। तो हमारे पास तो इधर एक कंपाउंड और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और इधर हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बन रहा है।
पर हम चेक करते हैं दोनों साइड से रिएक्टेंट में कितने, किसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो देखते हैं सबसे पहले कार्बन का। कार्बन में जो है वो 3 एटम्स है। कार्बन में 3, हाइड्रोजन में 8, ऑक्सीजन में 2। ऐसे सेम थिंग यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन पे कितना है 2, ऑक्सीजन पे 1, सॉरी ऑक्सीजन पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3 और कार्बन पे 1। तो ये बैलेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये तो बैलेंस तो हुआ नहीं। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। क्योंकि एक बार में हमारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है दोनों को सेम बैलेंस करना होगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है इस वजह से। तो हाइड्रोजन जो हमारा 8 हो रहा है और इधर 2 हो रहा है, तो इसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे जो भी है। और कार्बन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कार्बन सिंगल एक ही है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। तो सेम थिंग, चलिए इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले तो कार्बन एक था तो हम उस कार्बन को 3 कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन 3 कर लेंगे तो ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कार्बन को पहले 1 से 3 कर दिया, तो हम कार्बन के आगे 3 लगा दिए। दिख रहा है सबको? कार्बन के आगे हमने 3 लगाया। इसके बाद सेम थिंग हमारे में जो कार्बन है वो तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन था वो तो बढ़ गया ना। यहाँ पे 1 और इधर 3 और 2 6 एक 7। कितना ऑक्सीजन बढ़ गया? 7। 7 ऑक्सीजन बढ़ गया और हमारे पास था कितना? 2 ही ऑक्सीजन था। तो अभी तक तो हमें ऑक्सीजन में बैलेंस करना होगा और हाइड्रोजन भी हमारे पास इधर 8 है और इधर 2 है, तो हमें इसे भी बैलेंस करना होगा। तो आगे देखते हैं, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने था यहाँ पे? 2। इधर कितना है? 8। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। जैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 8 हो जाता है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन तो 8 हो गया। ऑक्सीजन जो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और इधर 6 ऑक्सीजन, तो इधर पहले 7 था तब इधर हो गया 10। तब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इधर 10 हो गया और इधर 2। हमारा जो कार्बन था, कार्बन बैलेंस हो गया 3 3। हाइड्रोजन जो था वो भी बैलेंस हो गया 8 8। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो इधर हमें बैलेंस करना होगा, 10 करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे 2, यहाँ पे पहले हमारे पास 2 ही था, तो अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 10। जो ऑक्सीजन का नंबर है वो भी बैलेंस हो जाएगा। जैसे जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा? C3H8 प्लस 5O2 और ये 4H2 प्लस 3CO2। मतलब जो हमारा रिएक्शन है उसमें 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लग रहे थे और 4 वाटर का कंपाउंड निकल के आया और 3 कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड निकल के आया। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रिएक्शन का बैलेंसिंग करना। क्योंकि हमारे जो है हमने लॉ पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो सेम वही लॉ को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा जो चैप्टर है इस पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, बस इसमें हम अभी टाइप्स को समझेंगे और हम अगले क्लास में उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो एक सिंगल सब्सटेंस क्रिएट करता है, वो कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा नंबर पे रिएक्शन का जो टाइप होता है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि दो, एक बड़ी कंपाउंड तो क्या वो दो छोटे छोटे कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया। तीसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक जो सब्सटेंस है वो एक कंपाउंड है और एक मॉलिक्यूल है, एक कोई भी, तो उसमें जाके डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सब टाइप्स देख लीजिए। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, चौथा क्या होता है हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ ही हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये कैसे होता है? मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन।
तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी अगले क्लास में। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स मतलब समझने के लिए कुछ डायग्राम्स में समझाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं अभी अगली वीडियो में आपसे, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हम इस चैप्टर को भी 2 या 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 2 या नहीं, तीसरे क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में भी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। तो सीखने के लिए अब हमारे साथ बने रहिए। द ट्रिक्सटर लर्निंग विद विशाल। गाइस लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।